तो मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ देहरादून से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, तो तस्वीरें हमने देखी, हम सुबह से दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि ये जोश जो है वो एक और प्रेरणा दे उन लोगों को जो शायद थोड़े से मायूस हैं इस कोरोना काल में। लेकिन आप वहां पर मौजूद थी, कैसा लग रहा था और आप अपना एक्सपीरियंस दर्शकों के साथ कैसे साझा करेंगी? सबसे पहले तस्वीरें देखिए पयोधी। सभी वो जेंटलमैन कैडेट्स कुछ देर थे, अब आर्मी के ऑफिसर्स हैं, इनकी तस्वीरें देखती जाइए पयोधी। इसके बाद मुझे लगता नहीं कि देश में इस वक्त जो भी व्यक्ति इन तस्वीरों को देख रहा होगा उसको जरा सी भी गुंजाइश होगी कि हमारे देश की सुरक्षा को लेकर कोई सवाल खड़ा किया जा सकता है। इन सब लोगों से जब हम बात कर रहे हैं तो इतना जोश, इतना जज्बा, इतना जुनून इन सबके मन में है कि हम बता नहीं सकते। यहाँ बहुत सारे कैडेट्स और अब ऑफिसर्स बन चुके हैं, उनसे बात करेंगे। बटालियन कमांडेंट हमारे साथ प्रसाद घोड़परी जी हैं। आज हम जो जोश देख रहे हैं, आप ही लोगों ने भरा है जोश। बिल्कुल, और आज हमारे लिए भी ये बहुत गौरव और सौभाग्य का दिन है जो कैडेट्स ने इतनी मेहनत और कठिन परिश्रम के बाद इन मुश्किल हालातों के बावजूद जो ट्रेनिंग कंप्लीट की है और इस मकाम पे ये पहुंचे, तो हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। आपने आज परिवार की भूमिका निभाई, कैसा पल था आपके लिए? बहुत अच्छा लगा और गर्व भी हो रहा था कि मेरे इतने सारे बच्चे पास आउट हो रखे हैं। इतने सारे बच्चे, जैसा आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा कि अब ये देश के बच्चे हैं, अब ये हमारे बच्चे हैं। मेरे साथ ऋषि कटियार यहाँ पर मौजूद हैं। ऋषि ने कुछ लाइनें आज तैयार की हैं, इसीलिए उनका मास्क हमने हटाया है, तो उनसे बात करेंगे। ऋषि, क्या आज आप बताना चाहते हैं जी न्यूज के दर्शकों को? जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि द जर्नी वी हैड दिस लास्ट 4 years and the day has come. So the feeling we had, the feeling everyone is having inside their heart means I'll convey in my way कि 48 महीने लगे जिया ये सफर मैंने, मेरा खून भी जा मिला पसीने में, पर पड़ा नहीं फर्क मुझे, न देखी मैंने दुनिया। क्या बात है। देखिए, जवान जो है फौजी ऑफिसर जो है रैप भी कर रहे हैं और अपने अंदाज में बता रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं सभी का जज्बा ऐसा है। आप कुछ कहना चाहेंगे आपके परिवार जो आज आपको देख रहा है उन्हें? जी, आज मेरी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इससे पहले 7 साल का सफर आज खत्म होता है। पहले सैनिक स्कूल, उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी और 1 साल आए में, तो आज काफी गर्व महसूस हो रहा है। और मेरे पापा जो आर्मी में थे, 28 साल उन्होंने सर्विस की है, तो मैं आशा करता हूँ वो आज बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे और आज बहुत ही खुशी हो रही है मुझे। घर वाले देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जल्दी से कह लीजिए। मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पिता एक डॉक्टर हैं और मैं ज़्यादा बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जब छोटा था तभी मेरे पापा ने मुझे कहा कि सैनिक स्कूल लखनऊ में मेरा दाखिला करा दिया। तो तब से ही मेरा सेना में भर्ती होने का सपना था, सेना में एक अफसर बनने का सपना था। और सैनिक स्कूल लखनऊ में मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे ट्रेन किया। उनकी ट्रेनिंग के बाद मैं आपको टोकूंगी कुशाग्र, आपका सपना इतना बड़ा था ऑफिसर बनने का, फैमिली तो अपने आप बड़ी हो गई आपकी। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए तो मेरी फैमिली सब कुछ है, लेकिन लोगों के नजरिए में, उनके नजरिए से बातें बदल जाती हैं। तो आज कुशाग्र जो हैं वो देश की फैमिली हैं, देश का परिवार है। यहाँ आप देखिए जितने भी लोग ऑफिसर्स बने हैं उनका जज्बा जरूर यहाँ पर जोश से भरा हुआ है। उसके पीछे एक बड़ी चीज है पयोधी की आज आर्मी की जो ट्रेनिंग थी उसमें परंपरा बदली। मिलिट्री एकेडमी के जो ऑफिसर्स थे वो आज परिवार बनकर सामने आए। मैम, पहली बार हमने ये तस्वीरें देखी हैं, आपको कैसा लगा? और आज परिवार की कमी को भी पूरा किया गया। It's a very proud moment. We are just filling in the shoes of their parents. It's an honor to do them. And despite the ongoing pandemic, their hard work and persistence has paid off. And I just wish them all the best in the future. बिल्कुल, तो जल्दी से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। पीछे से लगातार आवाजें आ रही हैं पयोधी। ऑफिसर्स बनने के बाद जिस तरह का सेलिब्रेशन और जो जज्बा है वो हम आपको सीधे कोशिश कर रहे हैं कि एक एक जवान, एक एक ऑफिसर की तस्वीर जो है वो उनके घरों तक पहुंचे, उनका जोश उनके घरों तक पहुंचे और ये आवाजें उनके घरों तक पहुंचे, ताकि ये हर एक व्यक्ति जो देख रहा है वो समझे कि क्यों हम फौज को अपना परिवार कहते हैं और क्यों इतना भरोसा रखते हैं कि जब ये अगर रक्षा कर रहे हैं देश की तो कोई मुश्किल नहीं है। गौरव जी, जो हम आज तस्वीरें देख रहे हैं इनको आप किस तरह से बयान करेंगे? मैम, इनका जो जोश है वो बिल्कुल ही काबिले तारीफ है।
जो कोविड-19 की सिचुएशन थी उसके बाद भी इन्होंने जिस तरीके से बीच में थोड़ा सा ब्रेक देने के बाद अपनी ट्रेनिंग शुरू करी है, उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने अपनी ट्रेनिंग करी है और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बिल्कुल भी डाउन नहीं किए हैं। इस पूरी ट्रेनिंग करके अपना सब कुछ पास करके पूरी ट्रेनिंग अच्छे से करके ये लोग पास आउट हो रहे हैं। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए भी, उनके लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी। They will be an asset to the organization. I am very sure of that. And asset to the nation also. ये तस्वीरें आप देखते जाइए, आवाजें नहीं रुक रही हैं पयोधी, यहाँ पर लगातार जोश से भरी हुई आवाजें, अलग अलग ऑफिसर्स अपनी फॉर्मेशन करते हुए, और यहाँ फोटो आपका मौका भी नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि इसके बाद ये लिबर्टी नहीं मिलेगी। बड़ी जिम्मेदारी निभानी है, देश की सेवा की जिम्मेदारी निभानी है, और इसीलिए आज उस पल को हर कोई कैमरे में कैद करना चाहता है। हर जगह से जोश से भरी हुई आवाजें आ रही हैं और जितनी बार इनसे हम बात करते हैं उतनी बार ये भरोसा जग जाता है पयोधी कि हमारा देश मुझे इन तस्वीरों के जरिए जो आपने तस्वीरें दिखाई है ना, आप किस जोश में हैं हम वो भी देख पा रहे हैं। पूजा, आप कितने जोश में हैं वो हम देख पा रहे हैं, वो पॉजिटिविटी हम देख पा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि देश कोरोना काल में है, लोग जंग लड़ रहे हैं, और एक तरफ ये कैडेट्स प्रेरणा से कम नहीं है। हम अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें जो पहुंचा रहे हैं उसका मकसद पूजा सिर्फ इतना है कि हम उन्हें बता सके कि कैसे दृढ़ निश्चय कर लेने से हर एक मुसीबत का सामना किया जा सकता है। बिल्कुल पयोधी, आपने जो पूछा, जब तक मैं दिल्ली में थी कोरोना संक्रमण की तस्वीरें लोगों को दिखा रहे थे हम लोग, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी, एक निराशा हम लोगों के मन में भी थी कि ये तस्वीरें कब बदलेंगी। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें जोश से भरने वाली तस्वीरें हैं, और खासतौर पर इसलिए अहम है कि कोरोना के दौर में ये तस्वीरें थोड़ी सकारात्मकता, थोड़ी पॉजिटिविटी जरूर लोगों के मन में भर रही होंगी कि अगर ये तस्वीरें कोरोना के दौर में भी जारी रह सकती हैं, अगर फौज का जज्बा, हमारे जवानों का, ऑफिसर्स का हौसला इस तरह से कायम रह सकता है, तो फिर कोरोना की लड़ाई भी जीत ली जाएगी। और देश की लड़ाई जीतने के लिए ये ऑफिसर्स देखिए तैयार हैं। यहाँ आने के बाद आपने मुझसे पूछा मैं कितने जोश में हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि फौज में होते हैं तो क्या हम ये गर्व का जो अनुभव है ये खुद भी महसूस कर पाते। हो सकता है वो मौका अब हमारे लिए निकल गया हो, लेकिन जो लोग इन तस्वीरों को देख रहे होंगे उनको जरूर ऐसा लगेगा। पत्रकारिता अपने आप में एक आर्मी होती है, एक फौज होती है, हम और आप वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन इनके जज्बे के आगे हमारी कोशिशें छोटी लगती हैं। पूजा, हम एक जरिया भी बन रहे हैं इस वक्त उन लोगों के लिए, उन कैडेट्स के लिए, जैसा कि आपने कहा, जो अब अधिकारी बन चुके हैं सेना में, कि वो अपने परिवार वालों तक अपनी खुशी का इजहार कर सके, पहुंचा सके। ये तस्वीरें देखिए, हम देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरें आपके पीछे, किस तरह से कि जोश से लबरेज है हर कोई वहां पर। आप कुछ और कैडेट्स के साथ, यानी मैं कहूं कि अधिकारियों के साथ बात कर पाए सेना के, कि वो कुछ कहना चाहते हो अपने परिवार को, कुछ कोई मैसेज देना चाहते हो हमारे जरिए। बिल्कुल 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 पयोधी, ऋषि को अपनी रैप जो है वो पूरी याद आ गई है, तो सबसे पहले वो रैप सुनाते हैं। हम समझ सकते हैं इस वक्त जो जोश है उसमें बहुत सारी चीजें भूल जाती हैं। ऋषि बताइए। सो इट्स लाइक कि चांद की चमक जदों चमके फलक तक रोशन रोशनी करेगी तुझे कब तक, धीमी धीमी आंच में जलता रहेगा बेटे, कुछ न मिलेगा खुद न करेगा जब तक, देखे रब तुझे देखे जैसा स्नाइपर, गला कर पीठ पीछे ना तू फाइट कर, खून खराबा का माती ना खामोशिया करना, ना सुसाइड शब्दों से जेनोसाइड करने वाले तो कर गए बेटे, आगे बढ़ने वाले भी आगे बढ़ गए, तेरे ग्राफ में झुकाव है तुझे मेरा सुझाव है, हासिल किया ना कुछ क्योंकि गलती है स्वभाव है, बनना चाहे बड़ा जल्दी से जल्दी, जल्दबाजी में करता है गलती, गलत ना पर रोज कर, जो भी कर सोच कर, बुरा वक्त निकल गया अब उठ आके पहुंच कर, एक दिन में ना बने कोई सोना, तराशना है तेरा एक एक कोना कोना, जेड़ा मान दाना हार खुदा मिलता जरूर है, आसानी से बन दाना हीरा कोई नूर है। क्या बात है, आसानी से नहीं बनता कोई हीरा कोहिनूर है। ऋषि ने इस एक लाइन में सब कुछ कह दिया है, और जो जोश है वो हम समझ रहे हैं कि पहुंचा होगा। अच्छा, मुझे एक और चीज है जो बहुत दिलचस्प लग रही है हमारे साथ है, क्या कहना चाहते हैं असदुल्ला जी? मैम, दरअसल पहले तो मैं सबसे पहले इंडियन मिलिट्री अकेडमी का दिल तहे से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस जर्नी में हमारे साथ रहे, हमारे बहुत सारे मदद किया, और मैंने सिर्फ यही सीखा इंडियन मिलिट्री अकेडमी से कि खुद को बुलंद कर इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। असदुल्ला, कहाँ से हैं आप? जी, हम अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ मैम कि ये सफर इतना आसानी से नहीं करता था कि हम आ गए जेसी की तरह और हम यहाँ से पास आउट हो रहे हैं ऑफिसर की तरह। तो मैं इंडिया जनता का दिल से तहे से शुक्रिया गुजार हूँ, क्योंकि हमारे को यहाँ पर एक हीरे की तरह तर्शा, हमारे को निकाला और हमारे को यहाँ से पास आउट दे रहा, और हमने बहुत कुछ यहाँ से सीखा।
और मैं दिल तहे से इंडिया जनता का और अपने अफगानिस्तान से दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। देखिए, जी न्यूज के जरिए पयोधी अफगानिस्तान तक आवाज पहुंचाने की हमारी कोशिश। कितनी बड़ी बात असदुल्ला ने कही कि कोरोना के काल में भी भारत की सुरक्षा व्यवस्था और पूरे सिस्टम पर भरोसा जताकर इनको कहा गया था कि अगर चाहें तो पहले जा सकते हैं। आपको ये मौका दिया गया था? जी बिल्कुल, ये हमारे को दिया गया था और हमारे को बता दिया गया था कि अगर आप घर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन जाने तो जहां भी है, लेकिन अब पहले हमारे लिए देश है और देश है तो सम्मान है और सम्मान में अपने आप में एक गौरव होता है और हर किसी को ये गौरव नसीब नहीं होता। तो मैं अपने आप में इसको एक गौरव भी मानता हूँ। ये आशा की बात है कि आगे जाके हमारा नस्ल और भी आगे बढ़ते रहे, इंडियन मिलिट्री आके अपने भविष्य को आगे बढ़ाए और इस नस्ल को भारतीय फौज के साथ इन्होंने ट्रेनिंग ली है अफगानिस्तान से। असदुल्ला उन 9 देशों में शामिल हैं और इसीलिए हम ये बता रहे हैं कि कितनी बड़ी बात है कि अफगानिस्तान के असदुल्ला हो या भारत के ऋषि कटियार हो, जोश में जज्बे में कोई कमी नहीं है। यहाँ पर और बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अविनाश, कुछ कहना चाहेंगे फैमिली को जल्दी से? बहुत ही खुश हूँ, ये 4 सालों के बाद ये मौका आया है तो बहुत ही खुशी हो रही है और अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा हूँ। कोई मैसेज देना चाहेंगे? मम्मी पापा का नाम बताइए। मेरे पिताजी का नाम संजय कुमार सिंह है और माताजी का नाम शेषा सिंह है। देख रहे हैं जी न्यूज़? जी बिल्कुल देख रहे होंगे। क्या बोलना है? मम्मी पापा आपको मिस कर रहा हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? टीवी पे अगर मेरे मम्मी पापा श्योरली मुझे देख रहे होंगे, ये कहना चाहता हूँ कि इस मोमेंटस ओकेजन पे मैं अपने मम्मी पापा को बहुत मिस कर रहा हूँ। आई मिस यू मम्मी पापा। तो जी न्यूज पर जितने भी मम्मी पापा इस वक्त इस IMA पासिंग आउट परेड देख रहे हैं, हम एक एक करके चेहरे दिखा देते हैं। साहिल है यहाँ पर, नवकरण सिंह है, इनसे हमने बात की थी आखिरी बार, सम्राट थापा हैं, शर्मा धवल कुमार है, मनदीप कुमार है, सूरज सिंह है। सब परिवार इस वक्त इन चेहरों को देख लें और मिस न करें। बहुत इमोशनल हो रहे हैं। आपने जिक्र किया ना वहाँ पर कि हैप्पी and the very ma'am, we are waiting for the particular day on the since last 4 years ma'am, so this is the very happy and joyful moment for us ma'am. Thank you ma'am. आप सभी लोग बहुत इमोशनल हो रहे हैं। मनदीप, कुछ कहना चाहेंगे? इमोशनल तो हो रहे हैं मैम, अभी हमारे पेरेंट्स यहाँ नहीं है, लेकिन अब हमारी सिखलाई ऐसी है कि एक ना एक दिन हमें उनसे अलग रहना ही है। तो आज क्यों ना वो दिन आज ही का दिन वो दिन हो। तो खुश है? बहुत खुश है जी, बहुत खुश है इस दिन का। घर में कौन कौन है? घर पे मम्मी है, पापा है, बहन है। बहन को कुछ कहना चाहेंगे? नाम बताइए बहन। संगीता। संगीता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई एम मिसिंग यू हियर, आई एम मिसिंग यू अ लॉट। माय मॉम, डैड एंड एवरीबॉडी, दे वर सपोज्ड टू बी हियर, मगर वो यहाँ पे नहीं आए। देखिए, कितना ही फौलादी सीना क्यों ना हो पयोधी, लेकिन जो जज्बा है, जो जज्बात है और इस अहम मौके पर अपने परिवार को मिस करने का जो पल है, वो कहीं ना कहीं इनकी आंखों में झलक रहा है। लेकिन देश की सेवा करनी है और ड्यूटी से ऊपर कुछ नहीं है, इसीलिए आज ये सब लोग यहाँ पर। और पूजा, जैसे आपने लोगों से जिक्र किया ना कि जी न्यूज़ सब देख रहे होंगे, तो कौन कौन है जो मैसेज देना चाहता है? तो देखिए, जब अपने माँ बाप की, परिवार की बात आती है तो सब कैसे इकट्ठा हो गए। और हम भी ये चाहते हैं, हमारी भी ये कोशिश थी कि जो पेरेंट्स वहां नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में वो देख पाए कि उनके बच्चे ने कैसे उनका नाम रोशन किया है। इसी के साथ एक बहुत बड़ी चीज जो यहां सीखने को मिली, आपने सुना होगा, हर एक कैडेट जो अब अधिकारी बन चुके हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अलग तो होना ही है और जब देश की सेवा करने के लिए आए थे, उस सेवा के लिए जा रहे हैं, तो फिर अब दूर होने का गम कैसा। ये होता है जज्बा, ये होती है हिम्मत। इसीलिए हम आप तक ये सारी खबरें, तस्वीरें पहुंचा रहे हैं ताकि आप भी ऐसे ही जोश से लबरेज हो जाएं और ये बिल्कुल ना सोचे कि कोरोना आपका कुछ बिगाड़ेगा। सावधानी बरतनी है, संकल्प लिया है तो इसे पूरा करेंगे। जी न्यूज़ आपके साथ है। एक ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा, फौरन लौटेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.